चलो अगला क्वेश्चन देखो। लाभ वर्ष किस वर्ष के लिए न्यूनतम था? तो लाभ उसी वर्ष न्यूनतम होगा ना जब खर्चा सर्वाधिक होगा, और खर्चा सर्वाधिक इसमें हो रहा है अभी 0.96 ना, पॉइंट हटाया तो बटा 100, 100 से 96 में Y7, और Y7 आपके बी में होगा। क्लियर इट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, Y4 के लिए राजस्व कुल 22,500 था तो Y4 के लिए लाभ कितना होगा? ये देखो, ये रहा Y4, उसके लिए राजस्व कितना था अभी? 22,500 था। तो आप बताइए 90 का मतलब 90 बटा 100, ये अपना व्यय है और ये अपनी क्या है? आय है। तो आप बताओ 100 में से 90 खर्च हो गए। वो कह रहे हैं Y4 के लिए राजस्व 22,500 था, तो लाभ क्या होने वाला है? तो आप मुझे एक चीज बताओ, 100% किसके बराबर है? 22,500, तो 1% किसके बराबर हो गया? 225। हमें बोला है लाभ क्या होगा, मुझे बताओ। 100 में से 90 गया तो लाभ तो 10 का ही होगा ना, 225 इंटू 10 कर लो तो लाभ हो जाएगा 2250 रुपए। तो 2250 कौन सा ऑप्शन? सी इज द परफेक्ट आंसर। ओके सर, राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है मतलब आपकी टोटल इनकम कितनी, उसको आपका राजस्व बोलते हैं, कलेक्शन। ठीक है भाई, तो राजस्व वाली चीज क्लियर होनी चाहिए। वापस ध्यान देना, हमारा कुल राजस्व 100 रुपए इकट्ठा हुआ था, 90 रुपए हमने वापस खर्च कर लिए, तो बचत 10 की हुई ना। तो अब सुनो, 100% हम कह रहे हैं कुल राजस्व, और वो कह रहे हैं कुल राजस्व 22,500, 1% 225 का हमें लाभ पूछा है। तो मुझे एक चीज बताओ, Y4 ये रहा, Y4 में 90 बटा 100 था, 100 में से 90 खर्च हुए तो लाभ तो 10 का ही होगा। 96 बटा होता तो फिर हम 4 का लाभ करते, उस प्रकार से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। Y1 से Y7 के तक का औसत निर्यात कितना था? Y1 से Y7 तक का औसत निर्यात, तो वही तरीका है भी, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या प्लस 1300 बटे में संख्या कितनी हो रही है बोलो? 7। और जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो आपको यहां पर रिजल्ट अपना मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 964.28 बराबर 964.28 बस राशियों की जोड़ बटा राशियों की संख्या, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे कम निर्यात और दूसरे सबसे अधिक निर्यात का अनुपात। देखो, एक तो बोला सबसे कम निर्यात, एक दूसरा सबसे अधिक निर्यात। अब मेरी बात सुनो, सबसे कम निर्यात तो कितना है बोलो? 500। दूसरा सबसे अधिक, तो सबसे अधिक तो कौन सा है? 1300। लेकिन दूसरा सबसे अधिक कौन सा है भैया? 1200। तो ये लैंग्वेज थोड़ी आपको समझनी पड़ेगी, और इनके बीच का जो अनुपात बन जाएगा वो 5:12 होगा, जो आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। 2009 से 2013 के लिए एक देश के कॉफी के उत्पादन को यहां पर टन के रूप में दर्शाया। 2010 से 11 में कॉफी के उत्पादन में क्या वृद्धि हुई? 2010 में 1200 था, ये था 1500। 1200 से 1500 कितने की वृद्धि हुई? 300 की वृद्धि, 1200 के ऊपर गुणा 100। आपको ही पता है इसे कितनी बार करता है? 4 बार, और 100 बटा 4, तो वृद्धि कितनी होगी? 25%, जो आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। बिल्कुल 25, जिन्होंने भी सोचा वो बिल्कुल एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वापस वही 2009 से 13 के कॉफी के उत्पादन को दर्शाया है। तो 2009 से 2011 तक कॉफी का औसत उत्पादन, 9 से 11 इन 3 वर्षों का ही बताना है। तो 800 प्लस 1200 प्लस 1500 बटे में 3 का भाग, तो 2000 ये हो गया 3500 बटा 3। 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, 2 बचा, 6 3 18, फिर 2 बचा, 1166.66, जो आपका बी ऑप्शन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वही 2009 से 2013 के एक देश के कॉफी के वार्षिक उत्पादन को दर्शाया है। तो 2011 के लिए उत्पादन 2009 के उत्पादन का कितना परसेंट है? 2009 के उत्पादन का, तो 2011 में है 1500, ठीक है, 2011 में है 1500, 2009 में है
800, तो 1500 बटा 800 इंटू 100, क्योंकि 2009 के उत्पादन का परसेंटेज लाना है। 4 से 25 बार, 4 से 2 बार, 15 इंटू 5 75, 7 3 7, तो ये आ जाएगा 375 बटा 2, और 375 बटा 2 को अगर हल करेंगे, 2 एकम 2, 1 बचा, 8 दूनी 16, फिर 1 बचा, 187.5, जो आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ का अध्ययन करके उत्तर देना है। 2012-13 और 13-14 में वाहनों का कुल उत्पादन, 12-13 और 13-14 में वाहनों का कुल उत्पादन 700 प्लस 750 होता है 1450, और देखो 13 और 14 में 580 प्लस 500 होता है 1080। ठीक हो, ये हो गया 2011-12 और 14-15 की तुलना के बीच अंतर। तो ये तो वो वाला सेगमेंट हो गया, तो जोड़ लो, 8 5 13 2530। अब इनको जोड़ते हैं अभी, 11-12 और 14-15, 11-12 में हो रहे हैं 650 520 1170, फिर 14 और 15 650 और 800 1450, 0 7 5 12 5 1 6 2600। अब इनके बीच अंतर लाना है भी, तो 2620 माइनस 2530, 0 12 में से 3 गया 9, तो आ जाएगा 90 का डिफरेंस। और 90, 1 मिनट काम बटला हो रहा है, वापस देखो, 12-13 में 1450, ठीक है, 13 और 14 में 1080, ओके, तो 8 5 13, 4 1 5 और 2, ठीक है, फिर 650 520, 7 6 5 11 1170, 14 और 15 में कितना हो रहा है अभी, 650 और 800, 90 होगा। चलो ठीक है, कोई ना कोई एरर रही होगी, आप इसको ठीक कर दीजिएगा। 90 हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 वर्षों के दौरान वाहनों की औसत वार्षिक उत्पादन वाहनों की औसत बिक्री से कितना परसेंट अधिक है। तो पहले तो आपको वाहनों की, ये जो ब्लॉक है ना, ये तो प्रोडक्शन को दर्शा रहा है, और जो ब्लैक है ना, ये सेल को दर्शा रहा है। ये बेची कितनी है और ये उत्पादन कितना हुआ, इसको दर्शा रहा है पहले वाला। तो पहले इसका एवरेज लाते हैं, 600 प्लस 650 प्लस 750 प्लस 580 प्लस 800 बटे में 5, और फिर प्रोडक्शन 550 प्लस 520 प्लस 750 प्लस 500 प्लस 800 बटे में 5। जोड़ लीजिए इनको, 13 1400 600 2000 2000 2800 28 5 3380 3380 बटा 5 करोगे, 6 5 30 7 5 35 3 6 5 30, इसको जोड़ लीजिए, फिर 0 हो रहा है, 5 2 7 5 12 हासिल 1, 13 7 20 5 25 30 और 1 31 बटा 5, 6 5 30 5 दूनी 10 524। फिर हमें बोला इससे कितने परसेंट अधिक है उत्पादन, इनके वाहनों की बिक्री से कितना अधिक है। कितना अधिक है बोलो, 6 में से 4 गए 2 और 7 में से 2 गया 5, 52 अधिक है 624 से गुणा 100, 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज जो भी वैल्यू बनेगी। एक बार इस कैलकुलेशन को वापस चेक कर लो, एक बार वापस ध्यान देना। राशियों का योग इनका क्या देखो, 1250 7 9 1950 1900 और फिर 580, इनको जोड़ो एक बार जल्दी से, ये 3180 आ रहा है ना, ये 3180 6 5 30 5 इंटू 3 15, फिर कितने बचे भी 3 और 636, ऐसे ही कुछ बन रहा है। यहां बना था इसका औसत उत्पादन, औसत वार्षिक उत्पादन, और इसका बन रहा था 3120 बटा 5, 6 2 4, कितना कम है बोलो भी, 6 और 6 12 बटा 624 इंटू 100, ये गुणा 12 एकम 12, 12 से 12 इंटू 5 60, 2 बार, फिर इसको सॉल्व कर लो, 2 से 50 बार, 2 से बोलो 26 बार, तो 1 पॉइंट कुछ बनेगा 96, 1 पॉइंट बन जाएगा आपका एग्जैक्टली, ये बन जाएगा आपका 1.92 1.92%, जो आपके पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, चलिए।
यहां बोला गया है 2010, 11 और 11, 12 के दौरान कुल उत्पादन 2012, 13 और 14, 15 के कुल उत्पादन का अनुपात 10, 11 का कुल उत्पादन। अच्छा, एक मिनट रुकना है ना, उस क्वेश्चन में जो एरर हुई थी उसको थोड़ा मैं वापस देखना चाहूंगा। ठीक है, एक छोटी सी बात सुनना। इसमें क्या बोला गया था कि कुल उत्पादन का बोला गया था और वाहनों की कुल बिक्री के बीच का अंतर बताना था। यहां उत्पादन था और यहां बिक्री थी। ठीक है, तो 12 और 13, तो 12 और 13 के उत्पादन कितना हो रहा बोलो 700 का, और 13, 14 में उत्पादन बोलो, 13 और 14 में उत्पादन 580, तो ये हो गया 1280। फिर बोला है 11, 12 की बिक्री, 11, 12 में बिक्री 520। ठीक है, और 14 और 15 की बिक्री हो रही है 800 की, 8, 5, 1320। इनके बीच का अंतर लाना था। अब इनके बीच का अंतर लाओगे तो अंतर आ जाएगा 40 का, और 40 का मतलब बी इज द राइट आंसर। दोनों उत्पादन नहीं थे, एक उत्पादन और एक बिक्री था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो चुका है। तो यहां आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये था 10, 11 और 11, 12 के दौरान कुल उत्पादन, 10, 11 में उत्पादन 650 प्लस 11, 12 का उत्पादन बोलो, 10 और 11 का उत्पादन है 600 प्लस 650, तो ये हो गया 1250। और 12, 13 और 14, 15 के दौरान बिक्री, 12, 13 में बिक्री 750 प्लस 14 और 15 में बिक्री बोलो 800, 8, 7, 1550, 0 से 0, 5 से देखो 2 और 5, और 5 से 3 और 1, यह आंसर बन जाएगा 25:31, जो आपके पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, चलिए वर्ष 2016 में कंपनी द्वारा उत्पादित जूते और टी शर्ट की कुल संख्या और वर्ष 2014 में कंपनी द्वारा उत्पादित पैंट की संख्या के बीच अंतर बताओ। अब ध्यान रखना, ये जूते है, ये शर्ट है, ये पैंट है। 2016 में जूते और शर्ट, 2016 में जूते और शर्ट ये दोनों, तो जूते प्लस शर्ट 25 प्लस 30 हो गया 55। शर्ट की कुल संख्या वर्ष 2014 में पेंट में उत्पादित संख्या, तो आप देखिए 2014 में कितनी हो जाएगी, पेंट उत्पादित 15, इनके बीच का अंतर, तो अंतर आ जाएगा 40 का। और 40 यूनिट हजारों में चल रही है, तो 40 इंटू 1000 कर लेंगे, 40 इंटू 1000 करेंगे तो उत्तर आएगा 40,000। डी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। वापस वही क्वेश्चन है, 2014 और 16 में तैयार की गई सभी उत्पाद को मिलाकर कुल संख्या क्या होगी। 2014 के सभी उत्पाद देखो 10, 15, 7.5, तो 32.5। ठीक है, 2016 में कुल उत्पाद 30, 25, 21, 76, इनको जोड़कर कुल संख्या 0.5, 6 और 2 8, 7 3, और इसका गुणा किससे कर लो 1000 से, पॉइंट हटाया तो एक 0 आ गया और आ जाएगा 08500। अब देख लो ये कहां पर 1,08,500, ये रहा देखो 1,08,500। ओके, चलिए अब जोड़ करनी थी ये आपको बस। 2014, 15 और 16 की कंपनी के द्वारा तैयार की गई पेंटों की संख्या का अनुपात बताओ। 2014 में देखो 15 है, 2015 में पेंट की संख्या 30 है, और 2016 में पेंट की संख्या 21 है। 3 से 5 बार, 3 से 10 बार, 3 से 7 बार, 5, 10, 7, जो आपके पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, चलिए उन कामगारों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपए है। अब मुझे बताओ ये दैनिक कामगारों की संख्या कितनी जिनका दैनिक भुगतान 20 वाला है। ये वाले ग्राफ में जितने जने आ रहे हैं ना, भी वो उसकी संख्या को दर्शा रहा है। तो कितने जने होंगे ऐसे भी जिनका दैनिक भुगतान 20 रुपए है। ठीक है, प्रत्येक कामगार के किया गया दैनिक भुगतान 20 रुपए वाले कामगार कितने दिख रहे हैं अभी हमें
फिर 26 होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हुआ, ये यहाँ ये ग्राफ ऐसे था, ये वाला ऊपर था अभी, है ना, ये 26 वाला यहाँ है, 20 है। 20 वाले लोग जो है ना वो कितने हैं, 20 है, और 20 आपके सी ऑप्शन में है। ठीक है, ये थोड़ा सा डायग्राम ऊपर नीचे इस वजह से लग रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 20 रुपए यूनिट वाले, क्योंकि ये तो आपको पता 26 है, 26 तो यहाँ कहीं आएगा 20 के ऊपर। ये जो डायग्राम है ना थोड़ा सा कम बना है, इसी थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो 20 वाले का उत्तर देखो, 20 के सामने सेगमेंट भी कितना आ रहा है, 20 यूनिट का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 9 कामगार वाले समूह दिया गया, दैनिक भुगतान कुल कितने रुपए था। 9 कामगार वाले समूह का दैनिक भुगतान ये देखो कितने रुपए था, 35। और आप लोगों को ये 35 इंटू 9, 35 रुपए किया गया 9 जनों को, 45, 9 27 और 5 31, 9 5 45, 4 27 और 4 31, 315 रुपए। अरे भाई 9 लोग थे, हर एक को 35 रुपए का भुगतान किया, तो 35 इंटू 9 315 रुपए। ओके, अब उस इलाके में कितने छात्र आते हैं वो आपको बताना है, कुल कितने छात्र आते हैं। तो आप एक काम करो ना, इनको जोड़ो भी, 6 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 18 प्लस 16 जोड़ लो। 15 6 21, 10 31, 32 32 और 8 40, 10 50, 10 50 और 10 60 से 66, और 66 इंटू, मुझे बताओ हर एक यूनिट में 10 लोग हैं, 66 इंटू 10 करेंगे, टोटल 660 छात्र आएंगे। और 660 छात्र कौन से ऑप्शन में है, ये कुल छात्र हो जाएंगे पूरा मिलाकर। ये देखो यहाँ 6 है, 15 है, 11 है, 18 है, 16 है, तो 66 हुआ। एक यूनिट बराबर 10 छात्र, ये लिखा हुआ यहाँ पर, एक यूनिट बराबर 10 छात्र। अगर ये 100 छात्र होते तो मैं 100 से गुणा करता, 1000 छात्र होते तो हम 1000 से गुणा करते। आज 10 छात्र है तो मैंने 10 से गुणा कर दिया है। क्लियर इट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं हम लोग। कितने छात्र मिलाकर बाइसाइकिल और इस रिक्शा का प्रयोग करते हैं। तो बाइसाइकिल ये रहे 18 प्लस रिक्शा ये रहे 16, तो 32 और 2 34 हो गया। 34 यूनिट हुआ है, और 34 यूनिट का मतलब 34 इंटू 10 340 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, बाइसाइकिल और रिक्शा का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस इलाके में बस का प्रयोग करने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो आप बताओ बस वाले कितने लोग हैं, 15 यूनिट है, 15 यूनिट है, और कुल यूनिट कितनी आई थी थोड़ी देर पहले देखो, यहां मैंने जोड़ा था, हमारे कुल कितने लोग आए थे 66। तो आप इसको यूनिट में बदलो तब भी उत्तर आ जाएगा। नहीं तो देखो, अगर 15 यूनिट है तो मैं कह सकता हूं 150 लोग हैं, कुल 66 यूनिट है तो कुल 660 में से परसेंट के लिए गुणा 100। 3 से 5 बार, 3 से बोलो 22 बार, 2 से 50 बार, 2 से बोलो 11 बार, 250 बटा 11, 11 दूना 22, 3 बचे, फिर 11 दूना 22, 22 से 8 बटा 11, जो आपके सी ऑप्शन में अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवहन में अपने साधन के रूप में कार और रिक्शा वाले छात्रों का अनुपात बताओ। अब कार वाले कितने लोग हैं 6, और रिक्शा वाले कितने हैं 16। 6 अनुपात 16 का अनुपात बताना था, तो आ गया 3 अनुपात 8, 3 अनुपात 8 आपके डी ऑप्शन में है। अब वही क्वेश्चन घूम फिर के वापस हमारे सामने आने वाले हैं। ये डायग्राम है, वापस देखो। 2007 में कुल जनसंख्या 80 लाख थी, तो 2007 में हिंदुओं की संख्या कितनी थी। देखो हिंदुओं का यूनिट आ रहा है यहां पर, देखो 25, तो आप बताओ 80 लाख थी, तो 80 का 25% लेकर आ जाओ। तो 25% होता है भैया 1/4, और 4 से कट जाएगा 20 लाख, और 20 लाख आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। वापस देखो ये 2007 है, हिंदुओं का परसेंटेज 25 है, तो 80 का 25% हो जाता है 1/4। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2005 से 2008 तक हिंदुओं की जनसंख्या में कमी कितने की आई, प्रतिशत कमी। 2005 में कितनी थी बोलो 30, और 2008 में कितनी है बोलो 15। अब यहां से ध्यान दीजिएगा,
संख्या तो कुल कितनी दे रखी है हमें, तो आप बताओ जो पहले 30 थी अब वो 15 हो गई, आपको पता आधी हो गई वैल्यू, तो 50% की कमी हो गई। 15 से 2 बार 2 से 100, तो कमी कितने परसेंट आ गई, 50%। ओके, चलिए 2005 से 8 में इन दो की जनसंख्या के बीच अंतर क्या है। 2005 से 2008 में हिंदुओं की संख्या ये 30 है और ये हो रही है 15, तो ये तो अभी हमने सॉल्व कर लिया। अभी प्रतिशत अंतर क्या है, तो 15 का अंतर है 30 के ऊपर गुणा 100, तो वही आ जाएगा 50%। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया वापस। अगला क्वेश्चन देखो, 2008 में हिंदुओं की कुल संख्या 12 लाख थी, तो 2008 में मुसलमान कितने होंगे। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि 2008 में हिंदुओं की संख्या कितनी थी, 12 लाख थी, तो 2008 में मुस्लिम की संख्या, ये देखो मुस्लिम का परसेंटेज यहां आ रहा है 20, नहीं दिख रहा तो मैंने लिख दिया है। तो हिंदू कितने आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं यहां पर देख लो 15। अब आप कह रहे हो 15% है, क्वेश्चन कह रहा 12 लाख है, तो 1% का मान 12/15। हमें लाने कितने, मुस्लिम की संख्या लानी, और मुस्लिम का यूनिट आ रहा 20, 12/15 इंटू 20। 5 से 3 बार, 5 से बोलो 4 बार, 3 से फिर 4, 4 चौक 16 लाख। 16 लाख कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी इज द परफेक्ट आंसर। ओके, चलिए पांच व्यक्तियों की प्रति माह का औसत दिया गया है, औसत आय कितनी होगी। 5 व्यक्तियों की प्रति माह की औसत आय, देखो ये जो पहला कॉलम है ना ये आय है, और ये जो दूसरा वाला दिख रहा है ना ये व्यय को दर्शा है। हमें एवरेज लाना है, पहले की इनकम 5 है, दूसरे की भी 5 है, तीसरे की 5.5 है, अगले की 8.75 है, और लास्ट की 4.25 है। तो बटे में कितने लोग है टोटल, 5 लोग है। तो ये तो कितना बन गया टोटल 13, 8 4 12 और 1 13, 13 और 10 23, 23 और 5 28.5 5 25 3 5.7, 5.7 यूनिट है, और यूनिट आपकी हजारों में चल रही है, ठीक है। तो 5.7 इंटू 1000 करोगे तो रिजल्ट आएगा 5700 रुपए। 5700 किस ऑप्शन में बोलो, अरे भाई ये क्या है, 5 और 5 प्लस 7.25 फिर 5.5, तो ये तो हो गया देखो 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23.5 और 23.5 और 7 30.5, 30.75 आ रहा है, 30.75/5, 6 5 30, 5 1 5 2, ये आ रहा। अब इसका गुणा 1000 से कर लो, 6.15 इंटू 1000 करोगे तो आएगा 6150, और 6150 कौन सा ऑप्शन है, सी इज द राइट आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और है भी, थोड़ी हिम्मत रखो बस लास्ट। व्यक्तियों की आय की रेंज क्या है, आय की रेंज लानी है, किसकी, आय की रेंज आती है मैक्सिमम इनकम कितनी 8.75, मिनिमम इनकम दिख रही है हमें 4.75, इनके बीच का अंतर है ये आपकी रेंज होती है। 4 2 5 4.50, और 4.50 को यूनिट में बदल दो 1000 से गुणा करके, तो आ गया 4500 रुपए। ये आपके डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके, चलिए, तो ये जितने भी बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बने हैं ना वो आपके बार ग्राफ के क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर सेगमेंट के तहत, वो मैंने सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जो होगा आगे का सेशन उसमें और जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर होंगे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।